इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इस चैनल को रेगुलर किया जाए, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते हम लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और बीच में हम लोगों की तरफ से जो कोशिश की गई कि टीम के दूसरे मेंबर्स आपको वॉइस दें, तो उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि चीज़ों को हम लोग रेगुलर कर पाएं और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 वीडियो पर वीक आने वाले समय में हम लोग आपको दे पाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की और समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन की तरफ से जो रशिया के ऊपर काउंटर ऑफेंसिव किया गया है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उसको लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में यूक्रेन की तरफ से नॉर्दर्न एक्सेस और सदर्न एक्सेस दोनों तरफ काउंटर ऑफेंसिव किए गए हैं। सदर्न एक्सेस में जो काउंटर ऑफेंसिव हुए हैं वो खेरसन ओब्लास्ट में हुए हैं। वहीं पर अगर बात की जाए नॉर्दर्न एक्सेस की तो ये खार्किव ओब्लास्ट में हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये ओब्लास्ट का लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली किसी भी देश में स्टेट्स होते हैं या प्रोविंस होते हैं, वैसे ही यूक्रेन में ओब्लास्ट होते हैं और आमतौर पर इन ओब्लास्ट का नाम इनकी मेन सिटी या फिर कहें कैपिटल सिटी के नाम पर होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो क्राइमिया रशिया के पास ऑलरेडी मौजूद था। वहीं डोनेस्क और लुहांस्क के कुछ इलाकों में रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ऑलरेडी मौजूद थे और उनका उन इलाकों पर कब्जा भी था। इस सिचुएशन को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैप की मदद से देख सकते हैं। यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने हमला किया था तो उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव डॉनबास रीजन को कंसोलिडेट करना, यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क को पूरी तरीके से लेना। दूसरा क्राइमिया के लिए वाटर सप्लाई को सिक्योर करना और तीसरा कीव में एंटी रशिया गवर्नमेंट को चेंज करना। इनिशियली जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया था तो कैपिटल सिटी कीव की तरफ 2 एक्सिस से मूवमेंट किया गया था, एक चर्नाहाइव की तरफ से और दूसरा सुमी की तरफ से। लेकिन ये फॉर्मेशन कभी भी कीव तक नहीं पहुंचे थे और बाद में रशिया की तरफ से क्लेम किया गया था कि उनका ये ऑब्जेक्टिव कभी था ही नहीं और वो लोग कीव के ऊपर प्रेशर बनाकर ये चीज इंश्योर करना चाह रहे थे कि डॉनबास की तरफ ज्यादा मूवमेंट ना हो, जिससे डॉनबास रीजन को डीपीआर और एलपीआर आसानी से कंसोलिडेट कर पाए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से क्लेम किया जाता है कि क्योंकि उनके मूवमेंट को फ्री पास नहीं मिला था और यूक्रेन की तरफ से वहां पर काफी तगड़ा रेजिस्टेंस दिखाया गया था, इस वजह से रशियन फोर्सेस वहां से वापस निकल आई थी। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको दोनों में से जो भी परसेप्शन मानना है आप अपने बायस के हिसाब से उस परसेप्शन को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी क्या है वो किसी को भी नहीं पता। देखिए, जब भी कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है तो उसको तब तक रेजिस्टेंस मिलता रहता है जब तक सामने वाले लोग अलग प्रकार के लोग होते हैं। और यही कारण है कि जब तक आपको वहां पर लोकल सपोर्ट नहीं है तब तक अफगानिस्तान जैसे देश में यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश हार कर आते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यूक्रेन का मैप देख रहे हैं, जहां पर लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग ओब्लास्ट को दिखाया गया है। जो डार्क ब्लू है वहां पर ज्यादा रशियन बोली जाती है और जैसे जैसे इलाका लाइटर होता जाता है वहां पर यूक्रेनियन बोली जाती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लुहांस्क, डोनेस्क और क्राइमिया में 70% से ज्यादा लोग रशियन बोलते हैं, यानी कि उनका एसोसिएशन रशिया की तरफ ज्यादा है। वहीं खार्किव, निप्रोपेट्रोवास्क, ज़ैपोरिज़िया, खेर्सन, मेलकोलाव और ओडेसा में 50% से ज्यादा लोग रशियन बोलते हैं। यानी कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के मूड में है तो ये लाइन इनका मैक्सिमम बॉर्डर होने वाली है और इससे आगे रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर कोशिश की जाती है तो दोनों तरफ बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा। अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो इस समय डोनेस्क और लुहांस्क के ऊपर ऑलमोस्ट 80% रशियन कब्जा है। वहीं आधे से ज्यादा खार्किव ओब्लास्ट के ऊपर भी रशियन कब्जा है। नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ आधे से ज्यादा खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया भी रशियन कब्जे में है। यूक्रेन की तरफ से जो काउंटर ऑफेंसिव किया गया है वो बेसिकली 2 एक्सेस पर किया गया है, नॉर्थ में खार्किव पर और साउथ में खेर्सन पर। आइए पहले बात कर लेते हैं सदर्न एक्सेस के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर खेर्सन रीजन को देख रहे हैं और इस मैप में पर्पल में जो इलाका दिखाया गया है उसके ऊपर पहले रशिया का कब्जा था और अब यूक्रेन का कब्जा है। हालांकि ये गेन्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। वहीं पर अगर नॉर्थ की बात की जाए यानी कि खार्किव रीजन की बात की जाए तो वहां पर यूक्रेन के गेन्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने से पहले रशियन फोर्सेस का लगभग 50% खार्किव ओब्लास्ट के ऊपर कब्जा था और अब ये कंट्रोल लगभग घटकर 15 से 20% का ही रह गया है। खार्किव लॉजिस्टिकली भी रशियन फोर्सेस के लिए डॉनबास रीजन के कंसोलिडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑफेंसिव के लिए जो रशिया की तरफ से हब यूज किया गया था वो बेलगोरोड में है
और बेलग्राड से डॉनबास जाने के लिए रशियन फोर्सेस को खार्किव की जरूरत है। और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस काउंटर ऑफेंसिव के बाद में रशिया की क्या अप्रोच होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।